हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज डिस्क्रीट मैथ जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है का सेट्स स्टार्ट करने के लिए आज मैं सेट्स, सबसेट्स एंड पावर सेट को मैं स्टार्ट करूँगा जो आपका सिलेबस में है। सेट्स, सबसेट्स एंड पावर सेट ये डिस्क्रीट मैथ का पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 1। सेट्स हम लोग कहते किसको हैं? ए सेट्स इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का आप कलेक्शन करते हो और उसको सेकेंड ब्रैकेट के अंदर रखते हो तो उसको हम लोग सेट्स कहते हैं। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो एलिमेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल में ले लेते हैं हम इसको A इक्वल टू A E I O U। A E I O U ये वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। A E I O U ये ऑब्जेक्ट्स है जो कि हम लोग कैपिटल ए से डिनोट किए हैं इसको। यानी हम लोग को सेट्स जो डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से, और उसका एलिमेंट डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या 1 2 3 लिखेंगे, या -1 -2 -3 लिखेंगे, या 0 लिखेंगे। कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग कोई रिवर का नेम भी लिख सकते हैं, कोई माउंटेन्स का नेम भी लिख सकते हैं। यानी कुछ भी हम लोग एलिमेंट के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन इसको जो डिनोट किया जाता है एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। यानी इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए सेट्स को। और ये सेकंड ब्रैकेट में रखते हैं इसको, सेट्स को सेकंड ब्रैकेट में रखते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। NA से डिनोट करेंगे इसको। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी 5 हो गया। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर को NA से डिनोट करते हैं जो 5 हुआ। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्स ए हुआ, ई हुआ, आई हुआ, ओ हुआ और यू हुआ, किसमें बिलोंग्स कर रहा है? सेट ए में। तो यहाँ पर एक सिंबल आएगा आपका ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, या हम लोग लिख सकते हैं ओ बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ यहाँ पर लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। यानी ए जो एलिमेंट है सेट ए में बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब ये, इसका मतलब हुआ डज नॉट बिलोंग्स टू दैट मीन्स अगर हम लोग लिखें AEIOU, मान लिया जाए के लिख दें तो के डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी के ए का एलिमेंट नहीं है। ए बिलोंग्स टू ए का मतलब ए जो है एलिमेंट सेट ए का एक एलिमेंट है, और इसका मतलब के इज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब जो के है इस सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू याद रखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर को ही हम लोग टेबलर फॉर्म कहेंगे, या तो हम लोग रोस्टर फॉर्म लिखेंगे या तो टेबलर फॉर्म लिखेंगे। इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर लिस्टेड। मैंने जितने भी एलिमेंट्स है सेट का, कोई भी सेट सपोज करिए, जो एलिमेंट है वो लिस्टेड रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल में लिखते हैं ए इक्वल टू AEIOU। इसमें जितने भी एलिमेंट है आपका AEIOU ये लिस्टेड है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा भी सेट ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग सेट बी लिए, सेट बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेट बी का। सेट बी का हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं? देखिए 1 लिख लिए, 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 लिख लिए, एटसेट्रा।
ये हम लोग का 1 3 5 7 ये ऑड नंबर का सेट है, लेकिन हम लोग इसको अगर एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं 1 3 5 7 तो इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म में हम लोगों को एलिमेंट लिस्टेड रहेगा। और एक दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म उसमें कहेंगे वैसा सेट्स जिसका एलिमेंट हम लोगों को लिस्टेड रहेगा, यानी सेकेंड ब्रैकेट में उसका एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं। और एक लिख देते हैं C इक्वल टू लिख सकते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट लिख देते हैं एटसेट्रा। ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म हुआ। अब एक दूसरा है इसका हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा। सेट माने ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल प्रॉपर्टी, पोजेज ए सिंगल प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट इसमें पोजेस्ड नहीं होगा, बल्कि ये लैंग्वेज में रहेगा आउटसाइड द सेट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेज ए सिंगल प्रॉपर्टी, मैंने कोई प्रॉपर्टी से बिलोंग्स करेगा ये और उसी में पोज्ड होगा। ये इसमें एलिमेंट्स लिस्टेड नहीं होगा, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो पता लगेगा। भी ले लेते हैं, इसको लिखते हैं एक्स, एक्स इज ए vowel in English अल्फाबेट हम लोग लिख लिए। इसमें एलिमेंट लिस्ट नहीं है, इसमें भी इक्वल टू लिखे एक्स। ये सच डेट का ये जो कॉलन है आपका, जो सच डेट, ये इसका मतलब होता है, देखिए आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है सच डेट। सच डेट इसका मतलब होता है सच डेट। हम रेड पेन से इसको बॉक्स में डाल देते हैं। इसका मतलब होता है सच डेट, इसका मतलब आपका होता है सच डेट, यानी एक्स, एक्स इज ए वॉवेल। एक्स एक एलिमेंट है जो वॉवेल है किसका, इंग्लिश। अगर हम इसको लिस्टेड अगर इसको एलिमेंट को लिस्ट करेंगे जो आपका रोस्टर फॉर्म होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का है ए ई आई ओ यू। तो ये जो होगा आपका, ये रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म। और जो पहला लिखा हुआ था आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये पहला सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म था। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखिए ए इक्वल टू एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच डेट, ये सच डेट का सिंबल है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये जो नेचुरल नंबर है मैंने एक्स 3 और 10 के बीच में है, 3 और 10 के बीच में है, इस तरीके से लिखे। तो ये जो लिखे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अगर इसका एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, इसका एलिमेंट्स को लिस्ट कैसे करेंगे, एक्स नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहाँ है, 3 और 10 के बीच में, और 3 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर क्या कहता है, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। यानी इस सेट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और भी अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, लेते हैं हम लोग बी इक्वल टू 1 4 9 16 25। ओके स्टूडेंट्स, 1 4 9 6 25 इसको हम लोग लिखते हैं, यहां पर डॉट डॉट दे देते हैं, यानी इन्फिनिटी तक लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हुआ। और ये हम लोग इसको अगर सेट बिल्डर में इसको बी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में लिखिए और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो हम इसी तरह से लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स का वैल्यू एन स्क्वायर लिए, कॉमा
वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का जो वैल्यू होगा नेचुरल नंबर होगा। देखिए ये डॉटर दिए हैं, ये इन्फिनाइट तक जाएगा आपका। तो अगर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1 आएगा, 1 स्क्वायर। अगर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 होगा, और 4 पुट करेंगे तो 16 होगा, 5 पुट करेंगे तो 25 होगा, एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट दे दिए हैं। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेकर के देखिए, बताते हैं। सी एक ले लिए हम लोग, लिख लिए x सच दैट x इक्वल टू 2 to the power n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड रिस्ट्रिक्ट कर दिए 1 लेस देन n इक्वल टू n, लेस देन n इक्वल टू 5। ये कौन सा फॉर्म हुआ? आप पहचान सकते हैं कि ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। जब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लाएंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए x n का जो वैल्यू है आपका 1 से लेकर के 5 तक है, यानी 1 भी लेंगे, 2, 3, 4, 5 लेंगे। अगर 1 रखेंगे n के जगह पर तो हो जाएगा 8, 2। अगर 2 रखेंगे 2 to the power 2, 4 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे 2 to the power 3, 2 to the power 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। अगर 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ में आ गया होगा कि किसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं और किसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम एक दूसरा सेट्स पर आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, इसको हम लोग वॉइड सेट भी बोलते हैं। यानी एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट का मतलब होता है ए सेट, या इम्पॉसिबल सेट भी कहते हैं इसको। एम्प्टी सेट को इम्पॉसिबल सेट भी कह सकते हैं, इम्पॉसिबल सेट, इम्पॉसिबल सेट जो पॉसिबल नहीं है आपका। या छोड़ देते हैं, ये वर्ड छोड़ देते हैं हम लोग, ये सिर्फ इतने लिखते हैं, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। यही आता है, 3 वर्ड आता है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स, कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। यानी ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई एंड ए डबल, इसमें कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे हम लोग। सेकंड ब्रैकेट को इस तरीके से लिखेंगे, कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसको 2 तरीके से डिनोट किया जाता है, ऐसे और ऐसे। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल्स में पहला ले रहे हैं एग्जाम्पल्स आपका a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ आपका। और x इज एन ऑड नंबर, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर ब्रैकेट हटा रहे हैं, कॉमा लिख रहे हैं, x इज ऑड। तो बताइए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा? +-2 आएगा। तो जब +-2 आएगा तो क्या लिखे हम लोग? x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज ऑड। अगर इज x ऑड की बात करेंगे तो x तो इवन आ गया हम लोग का, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो दैट a इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, मान लिया जाए इस तरीके से भी एग्जांपल ले सकते हैं। कोई एक स्टूडेंट के बारे में कहता है कि हम 24 घंटा के जगह पर मैं पर डे 25 आवर्स पढ़ता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं पॉसिबिलिटी, तो वो भी आपका एम्प्टी सेट में आएगा। एक अनदर एग्जांपल एम्प्टी सेट का लेते हैं हम लोग, इस तरीके से लेते हैं, b इज इक्वल टू x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए यहां पर एक एग्जांपल लिए हैं, x सच दैट 1, x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, यानी 1 और 2 के बीच में x है।
और x नेचुरल नंबर है। क्या वैसा ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी नेचुरल माने नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, सो इट इज इम्पॉसिबल। लिखेंगे इसका नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसीलिए ये हो गया एम्प्टी सेट। इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करेंगे और सेकंड ब्रैकेट से भी डिनोट करेंगे। अब हम लोग को दो तरह का और होता है, ये एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट का मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होगा। जैसे मान लिया जब भी लिखते हैं, वॉवेल्स का सेट है AEIOU, यानी 5 लेटर्स जो होता है, जो वॉवेल्स होता है, तो ये फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल होगा। जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल यहाँ लिख दिया इसका डेफिनेशन, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट्स। जैसे एग्जांपल में ए के बारे में एक लिखे, एक सेट लिए 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ 1 2 3 यानी 3 हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। और भी लिख देते हैं, बी के बारे में लिखते हैं, बी के बारे में लिखते हैं, देखिए AEIOU, तो ये भी हम लोगों का फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है। AEIOU यानी 5 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो हम लोग इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या होगा आपका, जैसे एक ए ले लेते हैं, 1 3 5 7 एटसेट्रा, यानी ये जो ऑड नंबर का तो सेट है, लेकिन ये पता नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट नहीं होगा, इसीलिए इसको कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट्स। और भी ले लेते हैं, मान लिया जाए नेचुरल नंबर का सेट्स ले लिए, माने 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये भी हम लोगों को फाइनाइट सेट नहीं होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं दूसरा, अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सिलेबस में सबसेट्स। सबसेट्स किसको कहते हैं, यानी सेट का सेट को, अगर कोई सेट है उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक दूसरा सेट बनाए तो उसको कहते हैं सबसेट्स। और वो दूसरा सेट्स खुद हो सकता है या 5 हो सकता है। यहाँ डिफिनेशन देखते हैं, पहले समझ में आ जाएगा। ए सेट A is said to be a subset. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. यानी कोई एक सेट A है, is said to be a subset, यानी B का एक सबसेट कहलाएगा। कब, जब A का सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A B का भी एक एलिमेंट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सबसेट। यानी ए का सभी एलिमेंट, ए का एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे सबसेट्स कहेंगे। जैसे देखिए इसका नोटेशन पहले देख लेते हैं। यहां पर नोटेशन, सबसेट का नोटेशन कहेंगे ए नोटेशन है बी, इसको पढ़ेंगे A is subset of B. A is subset of B. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं हम लोग, A is subset of B। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे A लेट लिखते हैं, A इक्वल टू 1 3 5 और B ले लेते हैं हम लोग 1 3 5 7 8। तो ए का सभी एलिमेंट बी में है, कुछ एलिमेंट 7 और 8 है जो बी का एलिमेंट ए में नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए belongs to
बिलोंग्स टू एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए का जो सभी एलिमेंट्स बी में है, इसीलिए इसको हम लोग सबसेट कहेंगे। अगर हम लोग ऐसा लिखें, इसका मतलब लिख सकते हैं हम लोग ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इफ, इसका डिफिनीशन x बिलोंग्स टू ए, दैट इंप्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी का जो डिफिनीशन हुआ आपका, आप डिफिनीशन में क्या लिख सकते हो, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन एक्स, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा, जब एक्स ए में बिलोंग्स करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग्स करेगा, तो इसको कहेंगे सबसेट हम लोग कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा यहां पर देखिए, अब लिखते हैं ए, लिखते हैं ए इज नॉट ए सबसेट। नॉट ए सबसेट इस तरीके से लिखाएगा, इसका मतलब ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ए बी का सबसेट नहीं है। एक इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट करेंगे इसको, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होता है ये दोनों तरफ इंप्लीकेशन है आपका, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू बी। अगर दोनों सेट्स ए और बी सेट्स इक्वल हो, इसका मतलब वो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन ये डबल इंप्लीकेशन कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं टू वे इंप्लीकेशन। ये सिंबल जो है आपका, ये सिंबल है टू वे, WAY इंप्लीकेशन। सेट थ्योरी में आपको सिंबल भी याद रखना पड़ेगा कि इसका कहां पर क्या सिंबल हम लोग लेते हैं, इसको टू वे इंप्लीकेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी से एवरी सेट, ये भी याद रखना है, एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब कोई भी सेट इटसेल्फ का भी सबसेट होता है, कोई भी सेट इटसेल्फ का भी सबसेट होता है। फाई यानी नल सेट और फाई, नल सेट और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट्स का फाई एक सबसेट होगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी होता है, इसीलिए फाई किसी का भी सबसेट होगा क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है। अब हम लोग ये देखते हैं ए इक्वल टू बी, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू बी का इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं, ए के बारे में इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। ए इक्वल टू ले लिए हम लोग 1 3 5 और बी लिख दिए हम लोग, बी लिख दिए x such that x is an odd number less than 6। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ही हुआ कि x ऑड नंबर है जो कि 6 से छोटा है, यानी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b and b is subset of a, that implies a equal to b, यानी a b के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर देखते हैं, शायद सबसेट समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं, लेकिन एक और होता है प्रॉपर सबसेट्स और सुपर सबसेट्स। लेट a एंड b बी टू सेट्स, a और b दो सेट्स लिए। If a is subset of b and a equal to b, then a is called proper subsets।
ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, देखिए लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, then A is called a proper subset of B and B is called super subset of A। अगर मान लिया जाए A और B दो सेट्स है, A B का सबसेट्स है लेकिन A B के इक्वल नहीं है, इसका मतलब B का जो कुछ एलिमेंट्स है जो एक्स्ट्रा है A के एलिमेंट से, लेकिन A का सभी एलिमेंट्स B में है लेकिन B का सभी एलिमेंट्स A में होना जरूरी नहीं है। अगर A का सभी एलिमेंट्स B में है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स, लेकिन अगर बी का सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है, यहां पर ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट्स, लेकिन बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट तब कहलाएगा जब बी का सभी एलिमेंट्स ए में नहीं हो। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 और 4। तो देखिए ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, तो ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, इसीलिए कहलाएगा हियर, ऐसा लिख देते हैं हियर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी ए का सभी एलिमेंट्स बी में है, बट का बाद में लिखें ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इज सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं हम लोग, ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन देखिए बी का एलिमेंट एक 4 ऐसा है जो कि ए के एलिमेंट से ज्यादा है, इसीलिए लिखेंगे हम लोग बट एलिमेंट 4 ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, therefore B is super set of A। इसका मतलब क्या हुआ, A का सभी एलिमेंट्स B में है लेकिन B का कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कि A में नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे सुपर सेट कहेंगे। अब हम लोग सबसेट्स बनाएंगे कैसे, अब हम लोग सबसेट्स किस तरीके से बनाएंगे, देखिए एक लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट ए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स लिए हम लोग, सेट ए में हम लोग 3 एलिमेंट्स लिए, तो यहां पर सबसेट्स ऑफ ए जो होगा, सबसेट्स ऑफ ए, जो सबसेट्स ऑफ ए लिखना है, सबसे पहले तो हम लोग 5 लिख देंगे, 5 एक सबसेट्स होगा, दूसरा लिखेंगे हम लोग 1 एलिमेंट 1 लिए, फिर एलिमेंट 2 लिए, फिर एलिमेंट 3 लिए, फिर एलिमेंट्स 1 2 लिए, 2 का एक साथ बनाए, यानी 1 का एक साथ बनाए फिर 2 का एक साथ बनाए, 1 2 हुआ और 1 3 होगा, फिर क्या होगा, एक 2 3 होगा। ये क्या है, सबसेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद एक हुआ इटसेल्फ भी, कोई भी सेट का इटसेल्फ भी एक सबसेट्स होता है, तो हम लोग एक लास्ट में क्या लिखेंगे 1 2 3, ये सेट्स हुआ, ये सबसेट्स हुआ। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक एनोदर लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू लेते हैं 1 2, इस बार 2 ही लेते हैं 1 2, देयरफॉर सबसेट्स क्या हो गया, 1 2 का सबसेट्स, एक तो बनाएंगे हम लोग 5, एक तो बनाएंगे 5, दूसरा बनाएंगे 1 से, तीसरा बनाएंगे 2 से, और चौथा बनाएंगे 1 2 से। तो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट्स
4 हो गया। इसका भी रूल है, यहाँ पर अगर हम लोग ए का सबसेट्स बनाए 1 2 3, फिर यहाँ पर ए 1 1 2 लिए, इसका सबसेट्स बनाए 5 1 2 1 2, तो इसको अगर एक सेट में रखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पावर सेट कहेंगे। सबसेट्स हम लोग इसी तरह से बनाते हैं और उसके बाद आएगा आपको पावर सेट। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए पावर सेट्स, पावर सेट्स का डिफिनीशन ये है कि कोई भी सेट ए लीजिए, उसका जितना भी नंबर ऑफ सेट्स होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, यानी कोई सेट ए लिए और उसका जितना भी सबसेट्स बना उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, उसी को कहते हैं हम लोग पावर सेट्स। यहाँ पिछले वहाँ पर लिए थे 1 2 3 1 2 3 लिए थे, 1 2 3 का जो सबसेट्स बनेगा हम लोग को, उसी को हम लोग कहेंगे पावर सेट, अगर उसको सेट के फॉर्म में लेते हैं तो। इसका मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यानी सभी सबसेट्स का आप कलेक्ट कर लीजिए, ऑफ ए सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, मैंने सेट ए है उसका सबसेट्स बनाइए और उसको कलेक्ट कीजिए, इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी पावर सेट ऑफ ए को डिनोट करते हैं पी ए से, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सभी देखे थे, पहले इसको बना लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, यानी सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, सबसेट्स ऑफ ए मैंने पावर सेट हम लोग निकाल रहे हैं पी ए, पावर सेट पी ए को क्या बोले थे, एक सेट में रखिए और इसका सभी का सबसेट निकाल दीजिए। तो एक तो हम लोग लिखेंगे इसका सेट 5 हुआ, दूसरा हुआ 1, तीसरा हुआ 2, फिर 3, फिर 4 नहीं होगा 1 2 होगा, फिर होगा 1 3 होगा, फिर होगा 2 3 होगा, फिर होगा आपका 1 2 3। ये हुआ आपका पावर सेट। यानी पावर सेट क्या किए, जो सबसेट्स हम लोग फाइंड आउट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हम लोग को ये हम लोग लिखे सबसेट्स, उसी को एक सेट में लिख दीजिए, उसको कहता है पावर सेट्स कहता है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट का होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट का होगा क्या होगा 8। इसका मतलब 8 कैसे हो रहा है 2 to the power 3 पर, यानी n इज 3 इजकल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो सेट ए है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। इसका मतलब पावर सेट का जो ऑल एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट ए इक्वल टू 2 to the power m। यहां पर m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, n इजकल टू कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पर इसको हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ m जो कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, और n को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर, n को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो हम लोग अगर मान लिया जाए ये सेट ए है, ए में अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power 4। अगर इसमें 5 एलिमेंट्स रहता, जैसे ए लिख लिए हम लोग 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, तो हम लोगों को नंबर एन पी ए के क्या लिखाएगा 2 to the power 5 एटसेट्रा। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स अगर फाइंड आउट करना है कोई भी सेट को, तो हम लोग 2 to the उसका पावर लिखते हैं, 2 to the power n लिखते हैं हम लोग, या यहाँ पर 2 to the power m लिखिए जनरल फॉर्म में। यानी 2 पर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो पावर में रखिए, वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, यानी पावर सेट का सेट। एक चीज आप ध्यान देखिए, यहाँ पर जो 1 जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जो है ये सेट सबसेट्स है, किसका है, पावर सेट्स का, तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू पी ए। अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछ दे जो एलिमेंट 1 है बिलोंग्स टू पी ए होगा नॉट, यहां पर लिखेंगे 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू पी ए, पी ए का कोई एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि 1 किसका एलिमेंट है, सेट ए का है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका पावर सेट्स हुआ।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग सेट पढ़ लिए, सिलेबस में था, सबसेट्स पढ़ लिए, सिलेबस में था, पावर सेट है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका सिलेबस में है, बीटेक का सिलेबस में है, या जो सिलेबस में है आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस में है, उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।